दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम में। आज का हमारा टॉपिक है जो भी चर्चित व्यक्ति हैं, इससे जो बनने वाले करंट अफेयर्स हैं पिछले 1 साल के। और जो ये है एकदम लेटेस्ट, आप जैसा देख पा रहे हैं, अगस्त 2023 तक का एकदम अपडेटेड वर्ज़न है। इसमें जो है पूरे 1 साल में जितने भी प्रश्न बनते हैं चर्चित व्यक्ति से, वो सारे को मैंने इसमें कवर किया है। और अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम है आने वाले समय में, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल इस वीडियो को स्किप ना करें। इस वीडियो को आप पूरा देख कर ही जाएँ, क्योंकि चर्चित व्यक्ति जो टॉपिक होता है, जो व्यक्ति न्यूज़ में होते हैं, इस टॉपिक से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो आपके बनते ही हैं एग्ज़ाम में, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 क्वेश्चन तक देखे गए हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप एक बार सेशन को लाइक कर दें और वीडियो पसंद आने पर इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अगस्त 2023 में चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय CNLU पटना के कुलपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो जो पटना के कुलपति के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं वो है प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा। ये CNLU जो है चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का फुल फॉर्म है और ये पटना में है। तो इससे जो कुलपति बने हैं वो फैजान मुस्तफ़ा बने हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इस प्रश्न से जुड़े हुए अन्य तथ्यों की बात करें तो फैजान मुस्तफ़ा ने 3 अगस्त 2023 को पदभार ग्रहण किया था और पद ग्रहण करने वाले फैजान मुस्तफ़ा थे। इन्होंने न्यायाधीश मृदुला मिश्रा के स्थान पर जो है पद ग्रहण किया। और इनके बारे में अगर बात की जाए तो प्रोफेसर मुस्तफ़ा इससे पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कानून के प्रोफेसर थे। वह नालसर NLU यूनिवर्सिटी हैदराबाद और NLU ओडिशा के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में बिहार सरकार ने किसे बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है अश्वमेध देवी। जानते हैं अश्वमेध इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ अन्य विस्तार के बारे में। तो दोस्तों, ये महिला अध्यक्ष जो बनी है वो अश्वमेध देवी बनी है। अश्वमेध देवी जो है बिहार के समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र से पूर्व जदयू की सांसद हैं। बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जो है राजेंद्र कुमार हैं, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर बात करें बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की, तो ये शंभू कुमार सुमन है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार महादलित आयोग का अध्यक्ष संतोष निराला हैं। और एक बात और ध्यान रखना है कि पिछले कई वर्षों से राज्य महिला आयोग भंग था, लेकिन अभी जो है वर्तमान में इसकी अध्यक्षा बनाई गई है कौन? तो आपको ध्यान रखना है अश्वमेध देवी का नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में रॉ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो रॉ के प्रमुख बने हैं रवि सिन्हा। इससे जुड़े हुए अन्य तथ्यों को हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, रवि सिन्हा की जो नियुक्ति हुई है वह जून 2023 में हुई है और इन्होंने सामंत कुमार गोयल का स्थान लिया है। रवि सिन्हा जो है बिहार के भोजपुर के निवासी हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने 1988 ईस्वी में यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। मध्य प्रदेश कैडर के से की शुरुआत की थी। मध्य प्रदेश से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और वर्तमान में ये जो है रॉ के सेकंड इन कमांड है और इन्हें ऑपरेशन मैन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं, इन्हें जो है ऑपरेशन मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो हो सकता है आपके परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन रहे कि ऑपरेशन मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि रवि सिन्हा को ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में बिहार के स्मिता कुमार ने किस क्षेत्र में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो स्मिता कुमार की बात करें तो इन्होंने योग क्षेत्र में जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस क्वेश्चन के डिटेल्स की बात अगर करें तो इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड का क्षेत्र था सेंटर स्प्लिट होल्डिंग अथवा समकोणासन योग।
इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 3 घंटे 10 मिनट और 12 सेकंड तक एक ही योग की मुद्रा में खड़ी होकर। स्मिता कुमारी का निवास स्थान की अगर बात करें तो ये बसान गांव, नालंदा जिला, बिहार में है। इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां प्रश्न है, मई 2023 में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नया अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है वो डॉक्टर देवेंद्र कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है। इसके बारे में अन्य तथ्यों को अगर हम देखें तो इनका नियुक्ति जो किया गया है देवेंद्र कुमार शुक्ला जी का, ये मई 2023 में किया गया है और बिहार सरकार के द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। देवेंद्र कुमार शुक्ला जिनको आप देख ही चुके हैं, स्थान लिया है इन्होंने अशोक कुमार घोष का। बाकी इनके बारे में महत्वपूर्ण जो तथ्य है इसको ध्यान रखने लायक देखेंगे आप। इसके पूर्व डॉक्टर देवेंद्र कुमार शुक्ला बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। यानी कि ये जो है प्रदूषण बोर्ड से पहले जो है राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष थे। हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पुनर्गठन किया है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6ठा प्रश्न है दोस्तों, मई 2023 में ऑस्ट्रेलिया में मेयर पद के लिए चुने जाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन हैं? तो ये हैं समीर पांडे, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पे चुना गया है। चलिए इनका इस प्रश्न का डिटेल देख लेते हैं हम लोग। तो इनका चयन 22 मई 2023 को किया गया है। समीर पांडे इनका नाम है। पैरामेटा शहर ऑस्ट्रेलिया के मेयर बने हैं, पैरामाटा शहर है। और इनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान रखना है, समीर पांडे भारतीय मूल बिहार के ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति हैं। ये हैं बिहार के लेकिन ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। समीर पांडे लगभग 20 वर्ष पूर्व एक इंजीनियर के रूप में बिहार से ऑस्ट्रेलिया गए थे। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। 7वां प्रश्न है, मई 2023 में बिहार के किस युवक को हैंसेन लीडरशिप प्रोग्राम 2023 के लिए चुना गया है? तो ये गौतम कुमार को हैंसेन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए चुना गया है। अगर इसके अन्य तथ्यों की बात करें तो चयनित युवक तो गौतम कुमार हैं। गौतम कुमार निवासी हैं बिहार के मसौढ़ी के। हैंसेन लीडरशिप प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो विश्व शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर के प्रेरणादायी युवाओं का चयन करके उन्हें प्रशिक्षण देना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां प्रश्न है, मई 2023 में बिहार में मिशन परिवर्तन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो मिशन परिवर्तन का शुभारंभ जो है तेजस्वी यादव माननीय उप मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। इससे संबंधित अन्य तथ्यों को देखते हैं। तो मिशन परिवर्तन का शुभारंभकर्ता तेजस्वी यादव हैं जो कि उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। मिशन का संबंध जो है मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के सेहत में सुधार करने से है और ये जो है 60 डे के तर्ज पे शुरू किया गया है, मिशन 60 डेज के। इसका उद्देश्य है अस्पतालों को मरीजों के लिए सुलभ बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका नोट्स चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और 9वां प्रश्न है हमारा, मई 2023 में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष देवेंद्र कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो अभी हमने कुछ देर पहले ही इस प्रश्न को देखा था। अशोक कुमार घोष को जो है घोष का स्थान इन्होंने लिया है देवेंद्र कुमार शुक्ला ने। इससे जुड़े हुए अन्य तथ्यों की अगर हम बात करें बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नए अध्यक्ष से जुड़े, तो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं देवेंद्र कुमार शुक्ल जो कि भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। इन्होंने स्थान लिया है अशोक कुमार घोष का। और इससे जुड़ा हुआ एक और फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे जो कि एकदम विशेष है। इस पर नियुक्त होने से पूर्व देवेंद्र कुमार शुक्ला बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में किस ट्रांसजेंडर को बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया गया है? तो ये मोनिका दास को बनाया गया है। मोनिका दास एक ट्रांसजेंडर हैं जिनको बिहार में स्टेट आइकॉन बनाया गया है। मोनिका दास से संबंधित और भी तथ्य को हम लोग देख लेते हैं। इनको घोषित किया गया है अप्रैल 2023 में बिहार का स्टेट आइकॉन। घोषित किनको किया गया है? तो मोनिका दास को किया गया है। राज्य चुनाव आयोग ने घोषणा की है। इसका उद्देश्य है निर्वाचन प्रक्रिया में मंगलमुखी समुदाय की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए स्टेट आइकॉन बनाया गया है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इससे जुड़े हुए कुछ और पॉइंट्स हैं, जो कि मोनिका दास देश की पहली ट्रांसजेंडर बैंकर बनकर भारत में जो है इतिहास दर्ज कर चुकी हैं। मोनिका दास बिहार विधानसभा 2020 में राज्य की पहली ट्रांसजेंडर पीठाधिकारी के रूप में चुनाव कार्यों का संपादन भी कर चुकी हैं। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2023 में नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कुलाधिपति नियुक्त किए गए हैं अरविंद पनगड़िया जी। तो अरविंद पनगड़िया जी की नियुक्ति जो है 29 अप्रैल 2023 को हुई है। ये भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। नवनियुक्त कुलाधिपति जो हैं अरविंद पनगड़िया हैं। अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। वर्तमान समय में अरविंद पनगड़िया यूएसए की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। तो इससे जुड़ी हुई ये बातें भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में किसने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली है? तो पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली है जस्टिस के विनोद चंद्रन ने। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं, जैसे कि 29 मार्च 2023 को इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश का जो नाम है जस्टिस के विनोद चंद्रन है। इनको शपथ दिलाया बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी ने। एक विशेष बात जो है आपको ध्यान रखना है, दायित्व है कि जस्टिस के विनोद चंद्रन नवंबर 2011 से केरल हाईकोर्ट में न्यायाधीश थे। तो इससे पूर्व ये जो है केरल हाईकोर्ट में न्यायाधीश थे। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मार्च 2023 में बिहार की किस महिला ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर पहुंचकर तिरंगा फहराया? तो किलिमंजारो पर जाकर तिरंगा फहराने वाली लक्ष्मी झा हैं। आइए इसके बारे में और जानते हैं। तो ये जो न्यूज़ है ये मार्च 2023 का न्यूज़ है। किलिमंजारो चोटी पर फतह करने वाली लक्ष्मी झा हैं, इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। लक्ष्मी झा को चोटी पर पहुंचने में समय जो है 36 घंटे का लगा। किलिमंजारो पर्वत की ऊंचाई 19,341 फीट है। ये मीटर में होता है 5,895 मीटर। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। लक्ष्मी झा जो है वो बिहार के सहरसा जिले के बनगांव की रहने वाली हैं। तो संबंधित इनका जो स्थान है उसको तो आपको ध्यान में रखना ही है। और इसके बारे में विशेष यह है कि वर्ष 2022 में लक्ष्मी झा ने मात्र 9 दिनों के अंतराल पर ही नेपाल के काला पत्थर चोटी और माउंट एवरेस्ट बेस कैंप की चढ़ाई पूरी की थी। तो इन बातों को आप एकदम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में बिहार के 41वें राज्यपाल के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो फरवरी 2023 में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बिहार के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है और पदभार ग्रहण किया है। चलिए इसके बारे में और विस्तार से देख लेते हैं। तो बिहार के जो 41वें राज्यपाल बने हैं, इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 17 फरवरी 2023 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया। नवनियुक्त राज्यपाल का नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। इन्हें शपथ दिलाया था न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह ने, जो कि पटना उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश थे।
और बिहार के पूर्व राज्यपाल की अगर बात करें तो इनसे पूर्व आर्लेकर जी से पहले जो राज्यपाल थे वो फागू चौहान थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो इससे पहले जो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। 15वां प्रश्न है दोस्तों, जनवरी 2023 में किसे बिहार का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है? तो पीके शाही को जो है बिहार का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। इससे जुड़े विशेष तथ्य हैं। पीके शाही की नियुक्ति हुई 13 जनवरी 2023 को और इनका नाम आप जान ही रहे हैं, प्रशांत कुमार शाही, यानी कि इन्हें पीके शाही के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने स्थान लिया ललित किशोर जी का। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात करें तो पीके शाही दूसरी बार बिहार राज्य के महाधिवक्ता बनाए गए हैं। इसके पूर्व वर्ष 2005 से 10 तक वे राज्य सरकार के महाधिवक्ता रहे हैं। तो 2005 से लेकर 10 तक भी वो थे और अभी वर्तमान समय में भी महाधिवक्ता पीके शाही हैं। ये नीतीश कुमार सरकार में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। इसको एकदम ध्यान में रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जनवरी 2023 में बिहार सरकार ने किसे केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है एके सिंघल को। आइए कुछ विस्तार देखते हैं। एके सिंघल की नियुक्ति हुई है 14 जनवरी 2023 को। नवनियुक्त अध्यक्ष जो है संजीव कुमार सिंघल हैं। ये पूर्व डीजीपी हैं बिहार के। इन्होंने एक के.एस. द्विवेदी का स्थान लिया है। और अगर बात करें तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो है इसके बारे में, केंद्रीय चयन परिषद बिहार में सरकारी विभागों में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। केंद्रीय चयन परिषद जो है ये बिहार में सरकारी विभागों में नियुक्तियों के लिए परीक्षा का आयोजन करता है। दूसरी बात ध्यान रखने योग्य है कि सिंघल 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। ये 19 दिसंबर 2022 को बिहार के डीजीपी पद से सेवानिवृत्त हुए। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 17वां प्रश्न है हमारा। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है कि जनवरी 2023 में पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया। वे कुल कितनी बार लोकसभा सांसद निर्वाचित हुए? तो ये जो लोकसभा सांसद निर्वाचित, ये कुल 7 बार लोकसभा सांसद निर्वाचित हुए हैं। चलिए इसका विस्तार देख लेते हैं। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री जो है शरद यादव का निधन हो गया है। इनका निधन 12 जनवरी 2023 को 75 वर्ष की आयु में हुआ। इनका जन्म 1 जुलाई 1947 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। पूर्व पद की अगर बात करें तो जनता दल यूनाइटेड के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष 2003 से 16 तक थे और लोकसभा सांसद ये 7 बार बने। 1974 में पहली बार मध्य प्रदेश के जबलपुर से बने हैं, 2 बार मध्य प्रदेश के जबलपुर से, 1 बार उत्तर प्रदेश के बदायूं से बने और 4 बार बिहार के मधेपुरा से बने हैं। तो बिहार वाला खास करके आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप अगर बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में ये काम आ जाएगा। अगली बात ये है, राज्यसभा सांसद ये 4 बार रहे हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय मंत्री वीपी सिंह सरकार एवं अटल सरकार में यह केंद्रीय मंत्री रहे। शरद यादव मई 2018 में बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन के कारण जदयू से अलग हो गए। इसके बाद उन्होंने लोकतांत्रिक जनता दल एलजेडी नामक नई पार्टी बनाई, जिसका मार्च 2022 में राष्ट्रीय जनता दल में विलय कर दिया गया। और एक बात है कि ये राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के दर्शन एवं विचारों से प्रेरित थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
18वां प्रश्न है हमारा, जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो चुनाव आयोग ने बिहार राज्य का स्टेट आइकॉन मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया है। इससे जुड़े हुए अन्य तथ्यों को हम लोग देखेंगे। तो ये मैथिली ठाकुर जो है मुख्यतः लोक गायिका हैं। मैथिली ठाकुर, इनको जो है बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है 2 जनवरी 2023 को, और नियुक्तिकर्ता जो है चुनाव आयोग है। मैथिली ठाकुर जो कि लोक गायिका हैं। इससे जुड़े हुए एक बात को जो आपको ध्यान रखना है, इसका उद्देश्य क्या होता है? चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए मतदाताओं में जागरूकता पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है स्टेट आइकन का। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 19वां प्रश्न है, दिसंबर 2022 में बिहार का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार के नए डीजीपी बने हैं राजविंदर सिंह भट्टी। अन्य तथ्यों की बात अगर करें तो नवनियुक्त डीजीपी है राजविंदर सिंह भट्टी। इन्होंने संजीव कुमार सिंघल का स्थान लिया है। राजविंदर सिंह भट्टी मूल रूप से पंजाब के निवासी हैं। ये भारतीय पुलिस सेवा के 1990 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। और राजविंदर सिंह जो है इससे पहले बीएसएफ के पूर्वी कमान के एडीजी के पद पर कार्यरत थे। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां है, नवंबर 2022 में किसे बिहार के खादी हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है मैथिली ठाकुर को। इससे पहले हमने देखा कि मैथिली ठाकुर को चुनाव आयोग ने बिहार राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया। अभी जो देख रहे हैं हम लोग, ये खादी और हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग ने इसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, लोक गायिका को, मैथिली ठाकुर को। इनकी नियुक्ति नवंबर 2022 में हुआ है। उद्योग विभाग और बिहार सरकार जो है इसके नियुक्ति करता है। मैथिली ठाकुर के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि ये लोक गायिका है। इनका उद्देश्य जो है बिहार में खादी हस्तशिल्प हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देना है। 21वां प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में ब्रिटेन के नवनियुक्त प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बिहार के किस व्यक्ति को अपनी कोर कमेटी में शामिल किया है? तो प्रज्वल पांडे को जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपनी कोर कमेटी में शामिल किया है। इससे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। इनके शामिल होने का माह जो है अक्टूबर 2022 है। शामिल व्यक्ति प्रज्वल पांडे है और शामिल करता है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर कमेटी। प्रज्वल पांडे का मूल निवास स्थान जो है सिवान जिले का जीरादेई है और जीरादेई का भी जामापुर प्रखंड है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, प्रज्वल पांडे ऋषि सुनक की कोर कमेटी में शामिल होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं। प्रज्वल मात्र 16 वर्ष की उम्र में ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में बिहार के किस चुनावी रणनीतिकार ने हाजीपुर से पदयात्रा शुरू किया है? तो ये प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने हाजीपुर से पदयात्रा शुरू की है। यह एक चुनावी रणनीतिकार हैं, इसके बारे में भी आप ध्यान में रखेंगे। और इनकी यात्रा का जो नाम है जन स्वराज यात्रा है। पदयात्रा का शुभारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के दिन। पदयात्रा का शुभारंभ जो हुआ था वो हाजीपुर से हुआ था। पदयात्रा प्रारंभ करने वाले थे प्रशांत किशोर, चुनावी रणनीतिकार, और यात्रा का नाम था जन स्वराज यात्रा। और इन्होंने 2500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की इस यात्रा के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2022 में प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो रामचंद्र मांझी को जो है पद्मश्री से 2021 में सम्मानित किया गया था। इसका विस्तार देखेंगे कि इनका निधन हो गया 7 सितंबर 2022 को।
ये पेशे से लोक नर्तक और थिएटर कलाकार थे और ये प्रसिद्ध थे लौंडा नाच के लिए। इनको प्राप्त होने वाले पुरस्कार हैं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो कि 2017 में मिला और पद्मश्री पुरस्कार जो कि 2021 में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, इसको मिस करने का नहीं है। रामचंद्र मांझी बिहार के सारण जिले के निवासी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, सारण जिले के निवासी हैं। वे भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की नाटक मंडली के सदस्य भी थे, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इस ऑप्शन में से तो कोई आंसर नहीं है क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं। अतुल प्रसाद को जो है बीपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। आइए डिटेल्स देखते हैं। तो इनकी नियुक्ति 4 अगस्त 2022 को हुई है। नवनियुक्त अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी हैं और इनके पद ग्रहण की तिथि है 5 अगस्त 2022। ये जो है आर के महाजन का पद ग्रहण किए हैं, इससे पहले आर के महाजन अध्यक्ष थे और बिहार सरकार के द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। अतुल प्रसाद जो है 1987 बैच के बिहार कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां। अगस्त 2022 में बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अवध बिहारी चौधरी को। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है अवध बिहारी चौधरी जी को। डिटेल्स देखेंगे। इनके चयन की तिथि है 26 अगस्त 2022। नाम है अवध बिहारी चौधरी। ये 17वां अध्यक्ष इनको बनाया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो अवध बिहारी चौधरी राष्ट्रीय जनता दल राजद के वरिष्ठ नेता हैं। वे राबड़ी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। अवध बिहारी चौधरी को सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है, तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। 26वां प्रश्न है, अगस्त 2022 में बिहार विधान परिषद का सभापति किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है देवेंद्र चंद्र ठाकुर को। बिहार विधान परिषद का सभापति देवेंद्र चंद्र ठाकुर को चुना गया है। इनका चयन हुआ है 24 अगस्त 2022 को और पूरा नाम इनका है देवेश चंद्र ठाकुर। देवेश चंद्र ठाकुर महागठबंधन की तरफ से सभापति पद के उम्मीदवार थे, लेकिन विपक्ष की तरफ से किसी द्वारा नामांकन दाखिल न करने के कारण वे सभापति पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि ये निर्विरोध चुने गए हैं देवेंद्र चंद्र ठाकुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 27वां प्रश्न है, अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पुनः शपथ लिया। इस तरह नीतीश कुमार अब तक कुल कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? तो राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन ई है कि इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। तो मूल रूप से नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। आइए विस्तार देखते हैं। तो शपथ ग्रहण की तिथि 10 अगस्त 2022 है। शपथ इनको दिलाया था फागू चौहान ने, राज्यपाल थे उस वक्त, और मुख्यमंत्री जो नियुक्त हुए वो नीतीश कुमार 8वीं बार नियुक्त हुए, और उप मुख्यमंत्री जो हैं अभी वो तेजस्वी यादव हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में बिहार नगर निकाय चुनाव 2022 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ई है, यानी कि इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये नियुक्ति हुआ है सितंबर 2022 में। नियुक्ति करता है राज्य निर्वाचन आयोग बिहार। नियुक्ति जो व्यक्ति की हुई है मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी हैं, इनका नाम आप एकदम भूलिएगा मत। बिहार नगर निकाय चुनाव 2022 का आयोजन हुआ था अक्टूबर 2022 में। इससे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात करें
तो बिहार नगर निकाय चुनाव 2022 के दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए दोनों अभिनेताओं को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। मनोज तिवारी और दूसरे कौन हैं? पंकज त्रिपाठी। तो इनका नाम आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ ही सेकंड में विभिन्न कैलेंडर तिथियों को याद रखने और सटीक जानकारी प्रदान करने की असाधारण क्षमता के लिए बिहार के किस व्यक्ति का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो ये है अभय कुमार। ये बिल्कुल कुछ ही समय में जो है पूरा कैलेंडर याद कर लेते हैं। तो आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं अभय कुमार के बारे में। तो अभय कुमार जो है गाजीपुर वैशाली जिला बिहार के निवासी हैं। ये शिक्षक और मेमोरी कोच हैं पेशे से। 1 मिनट 16 सेकंड में 1 मिनट में इन्होंने 16 कैलेंडर तिथियों की मानसिक गणना करके जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 30वां प्रश्न है दोस्तों, सितंबर 2022 में बिहार में निर्मित देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किसने किया है? तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। और इसका उद्घाटन अगर बात करें तो 8 सितंबर 2022 को हुआ है। उद्घाटनकर्ता इसके नीतीश कुमार हैं, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं। रबर डैम है ये, गयाजी बांध भी इसको कहा जाता है। इस बांध का निर्माण फाल्गु नदी पर हुआ है। निर्माणकर्ता जो है इसके ऑस्ट्रेलियाई कंपनी और हैदराबाद स्थित एजेंसी ने मिलकर इसको तैयार किया है। यह बांध जो है 17 मिलीमीटर मोटे रबड़ से बना है और इस पर बनाने में लागत 312 करोड़ रुपए का हुआ है। इसकी ऊंचाई 3 मीटर है और लंबाई 411 मीटर है। अगर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो यह देश का सबसे बड़ा और बिहार का पहला रबर का बांध है। इसमें 60 से 65 मीटर लंबाई के 6 स्पैन लगे हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शरद यादव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वह 7 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। दूसरा है वह जनता दल यूनाइटेड के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा केवल 2, यानी कि वह जनता दल यूनाइटेड के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो इसको आपको ध्यान रखना है। विस्तार देखते हैं इसका। हाँ, विस्तार देखते हैं। तो इनकी जन्म तिथि थी 1 जुलाई 1947 और जन्म का स्थान था बाबाई गांव, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश। ये राज्यसभा के सदस्य 4 बार रहे हैं और लोकसभा के सदस्य रहे हैं 7 बार। 4 बार बिहार के मधेपुरा से, 2 बार मध्य प्रदेश के जबलपुर से और 1 बार उत्तर प्रदेश के बदायूं से। तो 4, 2, 6 और 1, 7। तो 7 बार लोकसभा सदस्य रहे हैं और 4 बार राज्यसभा सदस्य रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के पहले अध्यक्ष बने हैं शरद यादव। ये बात जो कथन में थी वो सत्य थी। केंद्रीय मंत्री भी रहे ये, नागरिक उड्डयन मंत्री, श्रम मंत्री, उपभोक्ता मामले के मंत्री, कपड़ा मंत्री, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के रूप में ये कार्य करके अपनी सेवा दे चुके हैं। इनकी मृत्यु जो हुई है वो 12 जनवरी 2023 को हुई है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो को जरूर आप लाइक करें और लाइक से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है। बाकी अपने जो है स्टडी ग्रुप में, जो आपका एजुकेशनल ग्रुप है, उसमें भी वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।